स्टूडेंट्स, बात करते हैं जी केमिस्ट्री की क्लास 10th। कौन से चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट आएंगे और कितने लॉन्ग आएंगे। सबसे पहले और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसमें आप देख लें MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, यानी कि इसमें से तो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, कोई परसेंटेज इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट आप आ जाएं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 में एक MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पे नहीं है, लॉन्ग भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाएं चैप्टर नंबर 3 पे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखें, अगर किसी को ये नहीं पता तो वो इन दो चैप्टर्स के ऊपर अपना कितना टाइम वेस्ट करेगा, ये सब जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए चैप्टर नंबर 3 पे। एक MCQs है यहाँ पे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और 2 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अब आप एक चीज़ देख लें और वो ये है कि हो सकता है कि ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि ये आमने सामने ही आएंगे और में ही आएंगे, इनका जो कम्बिनेशन है वो किसी और चैप्टर के साथ भी बन सकता है, ठीक है। इस तरह ये 2 क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि और में एक दूसरे के आमने सामने आए, इनका कम्बिनेशन भी कहीं और बन सकता है। देन आप आ जाएं चैप्टर नंबर 4। 2 MCQs हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं और एक 4 नंबर का जो है वो क्वेश्चन है, यानी एक पार्ट आ सकता है उसमें से, जिस तरह लॉन्ग क्वेश्चन में A B पार्ट होते हैं। 5th में 2 MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कोई भी नहीं है और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है, ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ना, इसकी जो वेटेज है परसेंटेज वो सबसे ज़्यादा है और वो कितनी है, वो 18% है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, 3 MCQs हैं यहाँ पे, एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कोई भी नहीं है। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाएं, एक MCQs है, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन एक फुल आएगा और एक कोई पार्ट के अंदर आएगा, ये किसी और चैप्टर के साथ भी इसको मैं जोड़ा जा सकता है, ठीक है जी। अच्छा, फिर आप आ जाएं जी चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, MCQs कोई भी नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक है, लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं है। 9 MCQs कोई नहीं, शॉर्ट क्वेश्चंस 3 आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन एक पार्ट आ सकता है, ठीक है, कोई भी A या B पार्ट करके आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 10, एक MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। चैप्टर नंबर 11, एक MCQs, एक शॉर्ट, लॉन्ग नहीं है, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 12, कोई MCQs नहीं आ रहा, एक शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर एक पार्ट उसका आ सकता है। चैप्टर नंबर 13, यहाँ पे भी देख लें, कोई MCQs नहीं है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर नंबर 14, कोई MCQs नहीं है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है और कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। अब आप देखें यहाँ पे 22 क्वेश्चंस ये टोटल बने हैं शॉर्ट, ठीक है, और वो क्योंकि और के अंदर होता है तो और में आपने डेफिनेटली 11 क्वेश्चंस करने हैं जो कि 33 मार्क्स के हैं। यहाँ पे लॉन्ग 8 क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, और आपने क्योंकि कितने करने हैं, 4 करने हैं, 4 और में आ जाएंगे, ठीक है। MCQs में आपके पास कोई और का ऑप्शन नहीं होता। तो ये जो चीज़ है, ये बताने का मकसद ये है, अब जैसे आप देखें सपोज एट चैप्टर नंबर 6 है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो इट मीन्स आपने जितने क्वेश्चंस भी करने हैं वो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 10 और 11 लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना। इसी तरह लास्ट में चैप्टर नंबर 13 और 14 ये भी लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना आपने, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 1 और 2 है तो इसमें आप देख लें, कोई शॉर्ट नहीं है, कोई लॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो इस बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपने चीज़ों को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, किस तरह से उनको याद करना है, कितना टाइम किस चैप्टर को देना है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ से शॉर्ट नहीं आ रहा तो चैप्टर नंबर 5 में आप देखें कि कौन सा क्वेश्चन है जो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 में आप ये देखें कौन सा है जो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि आप जब याद कर रहे हैं तो आपकी नॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैंने कौन से चैप्टर को किस तरीके से करना है, कौन से चैप्टर को मैंने देखना है कि इसमें से ये लॉन्ग बन सकता है क्योंकि इसमें लॉन्ग आ रहा है, इसमें से ये शॉर्ट बन सकते हैं छोटे छोटे क्योंकि इसमें ये शॉर्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो बताने का मकसद ये होता है। बाकी आप डेफिनेटली जब तैयारी करते हैं तो उसमें आपको आइडिया नहीं होता कि शॉर्ट कौन सा आ सकता है, लॉन्ग कौन सा आ सकता है, तो आप क्या करते हैं, बिल्कुल पागलों की तरह अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं और इकट्ठा सारा याद करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें ताकि आपको
स्मार्ट आप जितना स्टडी करेंगे डेफिनेटली उतना आपका अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपके लिए यूज़फुल वीडियो होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा आपके जो गेस्ट पेपर है केमिस्ट्री का। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।